नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब तक हमने आत्मलोक का जो पहला लोक, दूसरा लोक और तीसरा लोक आखिर ये किस तरह से है, वहाँ पर कैसे मतलब आत्माएं रहती है, वहाँ के आत्माओं का जो समुदाय है वो किस तरीके से होता है, और आखिर में महत्वपूर्ण सबसे बात कि वहाँ से ऊपर उठने के लिए, वहाँ से अपने आप में विकास करने के लिए उन आत्माओं को आखिर क्या करना पड़ता है, इसके बारे में जितना हो सके डिटेल में हमने बात करने की कोशिश करी। दोस्तों, आज के इस भाग में हम चौथे लोक की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पहले 3 लोक है वो नरक है, वो कहीं ना कहीं उसको नरक कहा जाएगा, वो बहुत ही बुरे हैं। वहाँ पर प्रकाश का एक भी कण नहीं है, वहाँ पर पूरे तरीके से अंधेरा है। पहले 2 लोक जो है उसमें पूरे तरीके से अंधेरा है, और तीसरा जो लोक है वहाँ पर एक ग्रे वर्ल्ड जैसा है, लेकिन वहाँ पर भी एकदम रोशनी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर एकदम धूमिल जैसे वातावरण होता है। और ऐसे जो वातावरण में एक आम इंसान जो होता है उसको मतलब इच्छा ज़रा भी नहीं रहेगी यहाँ पर रहने की। तो इस तरीके से तीसरा लोक है। तो पहले जो 3 लोक है वहाँ पर प्रकाश ऐसा ज़रा भी नहीं है। चौथा जो लोक है, ये जो चौथा लोक है हर एक आत्मा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को ये लग सकता है कि आत्मा की जो शुरुआत है वो शुरुआत से हुई होगी, मतलब पहले लोक से हुई होगी, लेकिन ये सच नहीं है। जो आत्मा की शुरुआत होती है वो मध्यम स्तर से होती है। जो आत्मा की शुरुआत होती है वो चौथे लोक की होती है। चौथा जो लोक है एकदम मध्यम स्तर माना जाता है आत्मा के लिए। ये एकदम अच्छा भी नहीं है और एकदम बुरा भी नहीं है। हम एक पृथ्वीवासियों के मतलब लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छा ही स्थान है। इस लोक में दोस्तों सुबह भी होती है और रात भी होती है, मतलब यहाँ पे प्रकाश भी है और अंधेरा भी है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहेंगी। मतलब हमारे पड़ोसियों के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमसे अच्छे से बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम उनको मदद करेंगे, थोड़ा बहुत वो हमको मदद करेंगे। तो इस तरीके से आत्मलोक का चौथा लोक होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है दोस्तों कि यहाँ की जो आत्माएं होती है ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा ज्ञान नहीं है। जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हमको एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है उस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ हम अच्छा भी करते हैं, कुछ हम बुरा भी करते हैं, तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती है। तो आत्मलोक का जो चौथा लोक है वो ऐसे ही होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ उनको कभी कभी वो गलतियाँ करते हैं, कभी कभी कुछ मतलब गुनाह करेंगे, अपराध की कुछ भावना उनमें होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आत्माएं रहती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो उनके समुदाय के साथ बहुत ही अच्छे से रहती है। लेकिन उनमें एक ये अंतर है दोस्तों कि यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे का बहुत ही अच्छा ही चाहेंगे, ऐसे नहीं होता। जैसे मुँह पे तो जैसे हमारे पड़ोसी हो या फिर कोई भी हो, रिलेटिव्स वगैरह, हम मुँह पे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे हंस के वगैरह, लेकिन मन में कभी कभी एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या होती है लोगों की। तो वैसे ही यहाँ पर आत्माएं होती है, एक दूसरे के साथ वो